अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हम हेल्पिंग वर्ब यानी फ़ैल मुआविन पढ़ चुके हैं। इसकी तारीफ़ कल हमने समझ ली थी, इसकी किस्में कल पढ़ ली थी और उन किस्मों में इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज भी कल हमने पढ़ लिए थे, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इनको कल हमने पढ़ा था। ये दो किस्में हैं, दोनों के लिए अलग अलग अल्फाज हैं। आज हम ये सीखेंगे कि इनमें से पहली किस्म यानी प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी किस्म मॉडल ऑक्सिलरीज, इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यानी इनके इस्तेमाल में फ़र्क क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज की क्या खसूसियात हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज की क्या खसूसियात हैं, जिनकी वजह से इन्हें अलग अलग किस्मों की तरफ मुनक़सिम किया गया। तो चलिए वही सारी तफसीलात हम पढ़ और सीख लेते हैं। सबसे पहले पहली सूरत जिसमें दोनों में फ़र्क किया जाता है, उसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी को फ़ैल के बग़ैर तन्हा इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि इस मिसाल में आप देखेंगे, ही इज़ ए रिच मैन, वह एक मालदार आदमी है। इसमें इज़ प्राइमरी ऑक्सिलरी है। इसी तरह अगली मिसाल, ही हैज़ मच वेल्थ, उसके पास बहुत दौलत है। इसमें भी हमने हैज़ को इस्तेमाल किया है। इन दोनों के अंदर आप देखेंगे आपको कोई भी वर्ब यानी फ़ाइल नज़र नहीं आ रहा होगा, जबकि मॉडल ऑक्सिलरीज को फ़ैल के बग़ैर तन्हा इस्तेमाल किया ही नहीं जाता है, यानी उसमें फ़ैल ज़रूर आता है। जैसे कि ही शुड गो, इस मिसाल में शुड मॉडल ऑक्सिलरी है और इसके बाद गो को लाया गया है जो कि एक फ़ैल है। इसका माना है उसे जाना चाहिए। आगे देखते हैं, शी माइट पास, इसके अंदर माइट हैं वो क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी हैं और इसके जस्ट बाद पास को लाया गया है, यानी कि फ़ाइल को लाया गया है। तो ये होता है मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर कि जब भी हम इसके अंदर जो वर्ड हमने कल याद किए थे उनमें से किसी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फ़ाइल को ज़रूर लाएंगे। अब बढ़ते हैं, इसके बाद दूसरा कायदा है प्राइमरी ऑक्सिलरी सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के नंबर कहते हैं वाहिद जमा, यानी वहदतो जमइयत इसको बोलते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी फ़ाइल के मुताबिक बदलता रहता है, जबकि जो मॉडल ऑक्सिलरी हैं वो फ़ाइल के नंबर यानी फ़ाइल अगर वाहिद हैं, सब्जेक्ट प्लूरल हो या सिंगुलर हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो यकसा इस्तेमाल होता है। पहले की मिसाल देखेंगे, आई एम गोइंग होम, और अगली मिसाल है दे आर गोइंग होम। इन दोनों मिसालों के अंदर एम और आर को बदला गया है, एक जगह एम रखा, क्यों, इसका सब्जेक्ट वाहिद था आई। इसी तरह अगली मिसाल में दे, ये सब्जेक्ट क्या है, ये जमा है, तो आर को यहाँ पर लाया गया। तो पता ये चला कि प्राइमरी ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट के लिहाज से बदला जाता है, जबकि मॉडल ऑक्सिलरी में हम देखेंगे आई विल गो, मैं जाऊंगा, दे विल गो, वह जाएंगे। इस मिसाल में हमने विल को इस्तेमाल किया है दोनों में, और एक में सब्जेक्ट वाहिद है, एक में जमा है, फिर भी विल को इस्तेमाल किया है, यानी एक ही लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है। ये है खसूसियत मॉडल ऑक्सिलरी की। बढ़ते हैं तीसरी खसूसियत की तरफ। हैव, डू, बी से पहले टू लगाकर इन्हें इन्फिनेटिव यानी मस्तर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी को इस्तेमाल करेंगे तो इनमें बी, डू, हैव, ये हमने 3 वर्ड पीछे पढ़े थे, इनसे पहले टू को लगाएंगे और उनका जो माना होगा वो हम मस्तरी माना मुराद लेंगे, जबकि इसके ख़िलाफ़ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, यानी उसमें ऐसा नहीं होता है। पहले हम इसकी मिसालें देखेंगे। शी वांट्स टू बी रिच, वे मालदार होना चाहती हैं। मालदार होना ये एक मस्दरी माना है, जैसे कि खाना, पीना, उठना, बैठना। मस्दर की पहचान उर्दू में ये है कि उसके आखिर में ना का तर्जमा किया जाता है, जैसे कि वे मालदार होना,
تو مالدار ہونا یہ مصدر ہے، وہ مالدار ہونا چاہتی ہیں۔ اسی طرح شی وانٹس ٹو ڈو اٹ، وہ اسے کرنا چاہتی ہے، اسے کرنا، تو کرنا یہ آ رہا ہے، یہ مصدر ہیں۔ اسی طرح شی وانٹس ٹو ہیو اٹ، وہ اسے حاصل کرنا چاہتی ہیں، تو حاصل کرنا نہ آ رہا ہے، یہ بھی مصدر ہیں۔ لیکن کبھی بھی کسی بھی ماڈل آگزیلریز سے پہلے ٹو لگایا ہی نہیں جاتا ہے، جیسے کہ ٹو ول، ٹو کین وغیرہ، یہ کہنا غلط ہوگا۔ تو ان چیزوں کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے ان کو نہ صرف سنا بلکہ سمجھ اور سیکھ بھی لیا ہوگا۔ کچھ چیزوں کی وضاحت اور کرنی تھی جو ہم نے کل اور پرسوں پڑھی تھی، اور ان میں کچھ آپ کے ڈاؤٹ سے، تو آج کا سبق کافی طویل ہو چکا ہے، لمبا ہو چکا ہے، اس لیے ہم ان سب کی وضاحت اور آپ کے جو سوالات آئے تھے وہ انشاءاللہ کل لے کر کے آنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔